नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन विथ राजीव के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। पहले आप सब आसन ग्रहण कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। आपका पूरा शरीर इस श्वास क्रिया में लिप्त है। सांस अंदर आ रही है और पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है। फिर पूरा शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सांस बाहर जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखिए। मन को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। पूरी तरह से सहज हो जाइए, शांत हो जाइए, निर्विचार हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। सहज हो जाइए, रिलैक्स। पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। मैं आशा करता हूँ अगले 1-1.5 घंटे तक आप किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होंगे। सहजता और निश्चिंतता बनाए रखिए। हमें मन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को पूरी तरीके से नकार दीजिए। ध्यान जितना गहरा होता जाएगा
सांसें उतना क्षीण होता जाएगा। सांसों में हवा की मात्रा घटती जाएगी। शरीर में आनंद की तरंगे शुरू हो रही है। जितना गंभीर ध्यान उतना अधिक आनंद। आज इस सेशन में हम बुराई के बारे में चर्चा करेंगे। बुराई की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रूट कॉज ऑफ इविल। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का एक जड़ है, एक रूट कॉज है। आप अगर सारी बुराइयों का अनुध्यान करेंगे तब आपको उन सब में एक समानता दिखाई देगी। हर बुराई इनसेंसिटिविटी से शुरू होता है, असंवेदनशीलता। इनसेंसिटिविटी इसी से हर बुराई शुरू होती है। एक सेंसिटिव आदमी बुराई नहीं कर सकता। उसकी जीवन में कितना भी कठिनाई आए, कितने भी लोग उसे भटकाने की कोशिश करें, लेकिन वो बार बार अच्छाई की तरफ मुड़ जाएगा। हर बुराई सिर्फ दूसरों को तकलीफ नहीं देती है। हर बुरा चीज पहले और सबसे पहले खुद को तकलीफ देती है। एक सेंसिटिव आदमी इस चीज को पहचान लेता है, जान लेता है। एक सेंसिटिव आदमी सच इसीलिए नहीं बोलता
क्योंकि किताबों में लिखी गई है। एक सेंसिटिव आदमी सच इसीलिए बोलता है क्योंकि झूठ बोलना उसे तकलीफ देता है। एक सेंसिटिव आदमी ईर्ष्या इसीलिए नहीं करता क्योंकि समाज उस कार्य को बुरा कहता है। एक सेंसिटिव आदमी ईर्ष्या इसीलिए नहीं करता क्योंकि ईर्ष्या उसको तकलीफ देती है। ये जितने भी बुरे चीज हैं जिनको हम बुरा बोलते हैं, वो पहले और सबसे पहले खुद का ही नुकसान करते हैं। और एक सेंसिटिव आदमी इस चीज को जान लेता है। जो इनसेंसिटिव होता है वो ये नहीं जान पाता है। उसको जितना भी समझाओ वो समझ नहीं पाता है। उसका आर्ग्यूमेंट ये होता है, जो सब कर रहे हैं वो मैं क्यों ना करूं। जब हर कोई झूठ बोल रहा है तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं। जब हर कोई ईर्ष्या कर रहा है, जब हर कोई झगड़ा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। जब हर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। एक इनसेंसिटिव व्यक्ति के लिए खुशी या सुख एक विचार है, एक आइडिया है। अगर मेरे पास गाड़ी है, अच्छा घर है, खूबसूरत बीवी है, तो मुझे खुश कहा जाएगा। ये एक आइडिया है। मगर एक सेंसिटिव व्यक्ति के लिए खुशी एक आइडिया नहीं है। खुशी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभूति है। प्यार एक आइडिया नहीं है, प्यार एक अनुभूति है जो एक सेंसिटिव व्यक्ति ही फील कर सकता है। एक इनसेंसिटिव व्यक्ति प्यार को फील नहीं कर सकता। उसके लिए प्यार एक विचार है, एक सेट ऑफ एक्शंस है। अगर वो इंसान मेरे लिए खाना बना रहा है, मेरी काम में मुझे मदद कर रहा है, तो वो मुझे प्यार कर रहा है। ये एक विचार है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये एक सोच है।
ज़्यादातर इंसान प्यार को लॉजिकली सोचते हैं, ये मेरे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो शायद ये मुझसे प्यार कर रहा है। इस चीज़ को 10 लोग कर रहे हैं तो शायद ये अच्छा काम है। इस काम को सब लोग नहीं कर रहे हैं तो शायद ये अच्छा काम नहीं है। जिसमें सेंसिटिविटी नहीं होती है वो सारे चीज़ों को मन से परखता है, सारे चीज़ों को सोच के समझने की कोशिश करता है, हर चीज़ को लॉजिक से तोलता है। मगर एक सेंसिटिव व्यक्ति का दुनिया ही कुछ और होता है। वो चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो फील कर सकता है। उसके लिए प्यार एक सोच नहीं, प्यार एक कॉन्सेप्ट नहीं है, प्यार एक अनुभूति है। अगर किसी के प्रेजेंस में उसे अच्छा लगता है तो वह समझ जाता है उसे प्यार हो गया है। अगर किसी की बातें उसे अच्छी लगती है तो वो समझ जाता है यही प्यार है। लेकिन इनसेंसिटिव व्यक्ति चीज़ों को परखता है, उसने मुझसे ऐसा बोला, उसने मुझसे ऐसे वादे किए तो शायद वो मुझसे प्यार करता है। चीज़ों को लॉजिकली परखना और चीज़ों को फील करना दोनों अलग बातें हैं। खुशी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुख एक कॉन्सेप्ट नहीं है, सुख एक अनुभूति है। और एक सेंसिटिव व्यक्ति इस चीज़ को बचपन से जानता है, मगर एक इनसेंसिटिव व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो उसी को ही ठीक मान लेता है। एक इनसेंसिटिव व्यक्ति क्लेवर होता है, चालाक होता है,
लेकिन एक सेंसिटिव व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। एक सेंसिटिव व्यक्ति किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता, मगर एक इनसेंसिटिव व्यक्ति किसी को तकलीफ देकर खुद को विजयी मानता है। यही समस्या है। दुनिया में चारों ओर बुराई ही बुराई है। अच्छाई को आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलता है। अच्छाई का परिमाण बहुत कम है और बुराई की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? अगर बड़े बड़े शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर ने ही सब कुछ सृष्टि किया है, तो बुराई इतनी ज़्यादा क्यों है और अच्छाई इतना कम क्यों है? इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस चीज को ईश्वर कहा गया है या फिर हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस चीज को ब्रह्म कहा गया है, वो बस एनर्जी है और कुछ नहीं। लेकिन अगर सही मायनों में हम ईश्वरीय सत्ता, कुछ ईश्वरीय सत्ता क्या है, ये अगर समझना चाहें तो वो एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, संपूर्ण जागृति, संपूर्ण चेतना। वही एनर्जी अगर जागृत हो गई तो उसे भगवान कहा जाता है, और वही एनर्जी अगर सुप्त हो गई या तो यूं कहिए कंप्लीटली अवेकन नहीं हुई, तो उसे इविल माना जाता है। ये बात हमने पहले भी चर्चा की है कि यूनिवर्स का लक्ष्य है परमानंद। हर कोई खुश होना चाहता है, लेकिन जो जागृत है उसके लिए खुशी
एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभूति है। उसके मन में कोई शंका नहीं है कि खुशी किसे कहते हैं। लेकिन जो जागा हुआ नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है, जो अनुभव करने के लिए योग्य नहीं है, उसके लिए खुशी तो एक कॉन्सेप्ट है। वो भी खुश होना चाहता है और जो सेंसिटिव व्यक्ति है वो भी खुश होना चाहता है। लेकिन जो इनसेंसिटिव है उसके लिए खुशी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा गाड़ी होना, अच्छा घर होना, to be the last person talking, to win every argument, उसके लिए यही खुशी है। उसके लिए खुशी एक सोच है, एक विचार है। अगर वो हर आर्ग्यूमेंट में विजेता हो जाए तो उसे खुश कहा जाएगा। तो खुशी पाने के लिए वो वही करता है जो सब लोग कर रहे हैं, और अधिकतर लोग बुराई ही कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इनसेंसिटिव हैं। हम सब एक सुंदर समाज, एक सुंदर दुनिया का परिकल्पना करते हैं, लेकिन हमारे लाखों कोशिशों के बावजूद सुंदरता का नामो निशान नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी को कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि जड़ इनसेंसिटिविटी में है। और दुनिया ये सोचती है कि अगर शिक्षा दे दी जाए, अगर हम समझा दें कि ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है, अगर हम सबको मजबूर कर दें ये याद रखने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत धारणा है। किसी को कुछ याद करा देने से वो बदल जाएगा, ये सोचना मूर्खता है। आपने देखा होगा, लोग पूछते हैं हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, और उसके जवाब में लोग बोलते हैं
कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी उसे हम फिर से नहीं दोहराएंगे। लेकिन क्या ये सत्य है? हमारे पूर्वजों ने बहुत युद्ध किया, बहुत प्राण हानि घटी और युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिला। तो क्या आज युद्ध बंद हो गया? हम सब ने इतिहास पढ़ा है। तो क्या हम सब नॉन वायलेंट है? हम लड़ाई नहीं करते, हम युद्ध नहीं करते? ये सोचना कि कुछ याद कर देने से या कुछ पढ़ लेने से इंसान बदल जाएंगे, ये एक गलत धारणा है, बहुत ही अधिक गलत धारणा है। अगर हमें सुंदर समाज की स्थापना करनी है तो हमें सुंदर इंसान बनाने होंगे। हमें मूल तक पहुंचना होगा, जहां से इंसान की शुरुआत होती है, जहां से इंसान सृष्टि होता है, उस चीज पे ध्यान करना होगा। सेंसिटिविटी, जो जागृत है वही सेंसिटिव है और जो सेंसिटिव है वही जागृत है। तो क्या हम एक सेंसिटिव इंसान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? एक जागृत इंसान कैसे बनेगा? एक इंसान कैसे बनता है? एक इंसान कैसे सृष्टि होता है? एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन से एक इंसान सृष्टि होता है। अगर उस मिलन के वक्त दोनों पुरुष और स्त्री जागृत होंगे, तभी जो इंसान तैयार होगा वो भी जागृत होगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों जागृत हो जाए? एक्चुअली सारी प्रॉब्लम वहीं पे है। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसी में ही भटक जाते हैं, इसी से ही सब गड़बड़ हो जाता है।
हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मन या माइंड रास्ते में आ जाता है। माइंड ही कोशिश करता है। और सच्चाई हमने शुरुआत में ही कह दी थी कि माइंड को कुछ मालूम नहीं और माइंड ही कोशिश करता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब चीज़ें नेचुरल होगी, आपको नेचुरल तरीके से भूख लगी हो और आपने खाना खाया, तो आपको संतुष्टि मिलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन आपको भूख लगी नहीं है, मगर कहीं आपने सुना था कि इतने बजे खाना खा लेना चाहिए, और आपको भूख लगे बिना ही आपने खाना खाया, क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरे बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब चीज़ें नेचुरल होती है, जब कोई भी काम करने में माइंड का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जब चीज़ें पूरी तरीके से प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में प्रेम हुआ। पहले वो दोनों मिले, फिर दोनों को दोनों ही अच्छे लगने लगे, फिर धीरे धीरे वो करीब आए, फिर नेचुरल तरीके से होते होते प्रेम भी हो गया, और होते होते दोनों का मिलन भी हो गया। तो इस प्रक्रिया में मन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और हमको पता है अगर मन नहीं है तो हम पूरे जागरूक होते हैं। अगर पुरुष और स्त्री प्रेम में है, बिना कोई बाधा के, बिना कोई सोच के, बिना कोई विचार के, दोनों प्रेम में है, और दोनों ने एक संतान को जन्म दिया, तो पूरी संभावना है कि वो संतान जागृत होगा, वो संतान सेंसिटिव होगा। और एक सेंसिटिव व्यक्ति ही संपूर्ण जागृति पा सकता है, और बस एक सेंसिटिव व्यक्ति ही एक अच्छा व्यक्ति कहलाने के लायक है। और अगर हर कोई सेंसिटिव संतान जन्म करेगा तो अपने आप ये समाज खूबसूरत हो जाएगा।
हम इस चर्चा से थोड़ा विराम लेते हैं और कुछ क्षण ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखिए। सांसें अंदर आ रही है और पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है। सांसें बाहर जा रही है और पूरा शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। शरीर में एक हल्का सा स्पंदन हो रहा है। हम पूरे शरीर को अनुभव कर पा रहे हैं। पूरा शरीर जागृत अवस्था में है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सहजता और निश्चिंतता। शरीर में आनंद की तरंगे प्रवाह हो रही है। और हम परमानंद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए कुछ वक्त ध्यान में ही मग्न हो जाते हैं। सांसों का चलना रुक सा गया। जीवन धन्य होने के कगार पर खड़ा है।
संपूर्ण जागृति हमारा लक्ष्य है और परमानंद हमारी संपत्ति है। प्रेम ही हमारा मार्ग है और सत्य हमारी पूंजी है। आपको अगर हमारे साथ रोज मेडिटेशन अभ्यास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका प्रश्न रिलेवेंट हुआ तो उसके ऊपर हम चर्चा अवश्य करेंगे। आपको अगर मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। निश्चिंतता और सहजता इसी से ही ईश्वर की पहचान है। आप सबने संत कबीर जी के बारे में सुना होगा। संत कबीर एक बहुत बड़े महात्मा थे। उनके पास एक बकरी थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे थोड़ी दूर एक खेत में बड़े बड़े घास उगाए हैं, हमारे बकरी के लिए तुम जाओ और कुछ घास काट लाओ। अपने पिता का आदेश का पालन करते हुए उनके बेटे ने खेत की ओर चल दिए।
और संत कबीर अपने सत्संग में लिप्त हो गए। काफी वक्त बीत गया। दोपहर से शाम होने को आ गया, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आया। संत कबीर को चिंता होने लगी। फिर कुछ लोगों को साथ में लेकर वो उसी खेत की ओर चल दिए। वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा उनका बेटा वहीं खेत के पास बैठा हुआ है और उन घासों को देख रहा है। उस वक्त धीमी धीमी हवा बह रही थी और वो घास हवा में लहरा रहे थे, जैसे कि नृत्य कर रहे हो। संत कबीर अपने बेटे के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा कि बेटे, क्या हुआ? तुम घास काट कर क्यों नहीं लाए? उनके बेटे ने कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी, मैं आज ये घास नहीं काट सकता। संत कबीर ने पूछा, क्यों? उनके बेटे ने कहा, जरा देखिए पिताजी, इन घासों को, ये हवा में लहरा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें मुझसे भी अधिक जीवन है। मैं इनको कैसे काटूं? मैं आज इन्हें कदापि नहीं काट सकता। पर मुझे और एक बार क्षमा कीजिएगा पिताजी, मैं इन घासों को कभी भी नहीं काट सकता। ये मेरे से नहीं होगा। उनके बेटे का जवाब सुनकर संत कबीर बड़े आश्चर्य हुए और बहुत प्रसन्न भी हुए। उनको पता था जागृति का लक्षण सेंसिटिविटी होता है। अपने बेटे को इतना सेंसिटिव देखकर वो बहुत खुश हुए। एक सेंसिटिव व्यक्ति घास भी नहीं काट सकता, वो किसी और इंसान को कष्ट कैसे दे? अपने कर्मों से, अपनी बातों से वो किसी को भी कष्ट नहीं दे सकता। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी खुद को कष्ट नहीं दे सकता। अगर हम सेंसिटिव इंसान बनाने के लिए प्रयत्न करें
और जो नहीं है वो ध्यान के सहारे, प्रेम के सहारे सेंसिटिव बनने की कोशिश करें तो ये दुनिया, ये समाज अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा। हमें कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कुछ चेष्टा करने की ज़रूरत है। हमें बस प्राकृतिक होने की ज़रूरत है, सहज होने की ज़रूरत है, निश्चिंत होने की ज़रूरत है, नेचुरल होने की ज़रूरत है। जब हर इंसान सेंसिटिव हो जाएगा तो बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बुराई एक बाई प्रोडक्ट है, मूल तो इनसेंसिटिविटी है। हमें बुराई से नहीं लड़ना है, हमें इनसेंसिटिविटी से लड़ना है। चलिए कुछ देर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अपने शरीर को अनुभव कीजिए। अपने शरीर में होते हुए, घटते हुए स्पंदन को महसूस कीजिए।
आपको अगर हमारे साथ रोज़ अभ्यास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका प्रश्न रिलेवेंट होगा तो उस पर चर्चा अवश्य की जाएगी। आपको मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में पढ़ना है तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। सांसें ना के बराबर चल रही है। संपूर्ण जागृति और परमानंद, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। चलिए प्रेम और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए सेंसिटिव बन जाते हैं। चलिए भगवान बन जाते हैं। आज का सेशन समाप्त करने का वक्त हो गया है। आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।